जब से ये 198F का नोटिफिकेशन निकाला गया है, आज उमर अब्दुल्ला सरकार के अंदर भी बहुत बड़ी खलबली है। और जिस तरीके से कई एमएलए साहिबान ने भी इस विषय के ऊपर पुरजोर तरीके से इस सरकार का विरोध किया है, वो चाहे इनके अलायंस पार्टनर हो, उससे एक्सपोज होता है इस सरकार की ये सरकार चरमराई है। और नौजवानों के खिलाफ जो इस सरकार के द्वारा कदम उठाए गए हैं, उसके अंदर इनके अंदर भी कला है, और ये कला जो है ये इस सरकार को ले डूबेगी। ये सरकार हर फ्रंट पर फेल हुई है, आज सबने देखा है। और इस सरकार का मौलिक अधिकार अब सरकार में बने रहने का नहीं है। इनको जनता से माफी मांग करके या तो सरकार छोड़ देनी चाहिए, और या जनता के नौजवानों के जवाबों का एक एक सवालों का जवाब देना होगा। जम्मू कश्मीर के अंदर नौजवान त्राही त्राही कर रहा है। जम्मू कश्मीर के अंदर नौजवानों की नौकरियों को बेचा जा रहा है। जम्मू कश्मीर के अंदर नौजवानों की एस्पिरेशंस, उनके सपनों को कुचलने का काम किया जा रहा है। इस सरकार ने 24,000 नौकरियां बेच दी। मुझे लगता है कि हमको जम्मू कश्मीर के अंदर के जो मुद्दे हैं उन पर बात करनी चाहिए। नौजवान जम्मू कश्मीर के अंदर त्रस्त है, और जम्मू कश्मीर के नौजवानों की रहनुमाई करने के लिए भारतीय जनता युवा मोर्चा जम्मू कश्मीर सड़कों पर लड़ाई भी लड़ेगी, और उनके हक हकूकों को ना छीना जाए। इस सरकार के द्वारा जब जब समय आया है हम तब तब लड़े हैं, और आगे भी लड़ते रहेंगे, और इस सरकार को जवाबदेही बनाएंगे। और अगर ये ईमानदारी है इस सरकार के अंदर, तो वो इस पर जवाब दे, और वो जवाब दे कि कहां पर उन्होंने 180 दिनों के अंदर 1 लाख नौकरियां क्रिएट करने का वादा किया था, और कहां पर आकर के उन्होंने सरेंडर एंड शुड नॉट बी सरेंडर करने का काम किया है। और मुझे लगता है कि आज ये नौजवान इस सरकार से प्रश्न पूछने के लिए सड़कों पर निकलेगा, और इस सरकार को जवाबदेही बनाएगा। आज जो प्रेस वार्ता थी, वो जिस तरीके से कुछ ही दिन पहले फिनेंस डिपार्टमेंट और इस सरकार द्वारा एक नोटिफिकेशन निकाला गया 198F, उसके विरोध में था, जहां पर कि उन्होंने पिछले 2 साल की वेकेंट जॉब्स को विड्रॉ और सरेंडर करने का काम किया है, और आगे नौकरियां ना निकालने की बात कही है। इसमें जो समझने योग्य जो 2 शब्द हैं, सरेंडर और शुड नॉट बी रिवाइव्ड, कि पोस्टों को ना रिवाइव किया जाएगा और जो पिछली पोस्टें हैं उनको सरेंडर किया जाएगा। ये नौजवान विरोधी है, और ऑस्टेरिटी के नाम पर, बचत के नाम पर जिस तरीके से सीधा हमला नौजवानों के भविष्य के ऊपर किया गया, जिस तरीके से सीधा हमला नौजवानों के मुस्तकबिल और उनके सपनों के ऊपर किया गया है, हम इसका कड़े शब्दों में विरोध भी करते हैं, और इस मैयर के नाम पर इसके खिलाफ लड़ाई भी लड़ेंगे। ये सरकार आज टोटली फेलियर है, ये सरकार आज टोटली एक्सपोज्ड है।